नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। अब यस बैंक के शेयर 4% से भी ज़्यादा भागे। जानिए क्यों आई है तेज़ी और निवेशकों को इसमें क्या करना चाहिए। बहुत बड़ी खबर के चलते यस बैंक के शेयर आज भागे हैं और इंट्राडे का लेवल आज देखें तो ये लगभग 7 से लेके 9% का आज का हाई लेवल है, क्योंकि अभी यस जो 4% की तेज़ी है वो मात्र 16.85 की कैलकुलेशन निकाली गई है, जो 1 बजे तक ट्रेड कर रहा था। लास्ट में क्लोजिंग भी इसी के आसपास हुई है अभी। लेकिन अगर इसका आज का हाई देखें तो 17.40 का हाई है, जो कि 7 से लेकर 9% की तेज़ी दिखाती है। इस तेज़ी के पीछे का क्या राज है और इसमें अब जो इन्वेस्टर बसे हुए हैं, तो यहाँ पे एक एनालिस्ट है, वो उनका क्या कहना है। श्रीवास्तव जी वो बता रहे हैं कि यस बैंक में अब आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग जो प्लान था यस बैंक का, जो यस बैंक बंद होने वाला था, उसके बाद से यस बैंक को चलो यहाँ पे जिंदा तो बच गया। लेकिन अभी इसमें जो निवेशक जो बने हुए हैं, कई लोग यहाँ पे 400 रुपये से लेके बैठे हैं, क्योंकि यस बैंक आपको पता है बहुत ही अच्छा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में 2 नंबर का बैंक था। यहाँ पे HDFC के बैंक के बाद विशेष का नाम आता था, कोटक कोटक के साथ इसमें इसका नाम चलता था। अब देखें तो बैंक काफ़ी नीचे, यानी उनकी मुकाबले काफ़ी इसमें वीकनेस और काफ़ी मतलब उनके मुकाबले इनकी जो तुलना करें ग्रोथ की, तो काफ़ी नीचे आ गई है और बैंक डूबने ही वाला था। तो RBI ने और SBI इसको बचाया। उसके बाद अब करना क्या चाहिए, क्योंकि कई लोग यहाँ पे 400 से फंसे हैं, कई 300 से फंसे हैं और कई 200 से फंसे हैं। तो अब जो 400 वाले भी एवरेज कर करके उनका भी एवरेज 100 के आसपास तो आ गया होगा, लेकिन 100 भी अभी काफ़ी दूर है। और कई लोग जो नीचे 100 से और 150 के बीच में खरीदारी की, उनका एवरेज अभी 50 के आसपास है। तो देखो सबका एवरेज अलग अलग है। जो नीचे से 50 से खरीदारी कर रहे हैं उनका एवरेज या 25 के आसपास होगा। यानी कुल मिला के नीचे वाले भी लॉस में हैं, ऊपर वाले तो काफ़ी बैंकर लॉस में हैं। और जो लोग यहाँ पे करंट से खरीदते हैं तो वो होल्डिंग लेके बैठे हैं, वो प्रॉफिट के इंतजार में। तो देखिए यानी कि सबकी कहानी सेम है। कोई प्रॉफिट के इंतजार में बैठा है तो कोई यहाँ पे अपने पैसे के लॉस को रिकवरी के इंतजार में बैठा है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे यस बैंक के शेयर में आपके पास तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यस बैंक का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो आज की यहाँ पे जो हाई है 17.40 का हाई है। और यहाँ पे ये क्यों भागा है, सबसे पहले जो खबर मैं आपको बता दूँ यस बैंक का शेयर क्यों भागा आज। यहाँ पे ये जो भागा है शेयरों में तेजी आने की अहम वजह क्या है। यस बैंक के शेयर में आज FD पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। वो इंटरेस्ट रेट क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं जो फिक्स्ड डिपॉजिट है FD फिक्स्ड डिपॉजिट, उसमें 0.50 से बढ़ाकर 0.75 कर दी। यानी कि मैं सीधा राउंड फिगर में कहूँ तो 0.50 को 0.75 में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ताकि अब FD पर इंटरेस्ट रेट लोगों को ज़्यादा मिल सके। लेकिन ये सारी जो टर्म एंड कंडीशन है वो 5 करोड़ के अंदर, यानी कि छोटे इन्वेस्टर 5 करोड़ के अंदर तक के ही जमा करने पर ये होगी। 5 करोड़ के ऊपर वालों के नियम अलग लागू होंगे। तो देखिए 5 करोड़ भी यहाँ पे लोगों के पास जो मिडिल के इन्वेस्टर बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके लिए यानी कि जो मिडिल इन्वेस्टर हैं, रिटेलर है, जो अगर यस बैंक में जमा कराते हैं तो यस बैंक में तो अच्छा यहाँ पर रिटर्न यस बैंक दे रहा है। और उसके अलावा 12 से 18 महीने का मौदी वालों के लिए उन्होंने क्या किया है, देख सकते हैं यहाँ पे यानी कि इंटरेस्ट रेट को अब 7.7% यहाँ पे इन्होंने कर दिया लगभग। और 18 महीने से जो अधिक है उनकी इन्होंने 7.25% कर दिया। राउंड फिगर में बात करूँ तो यानी 18 महीने से कम है उनको 7% फीस सालाना मिलेगा, और 18 महीने के ऊपर है, 1.5 साल के ऊपर, उनको 7.25% सालाना मिलता रहेगा ये इंटरेस्ट रेट। तो ये यस बैंक की खबरें हैं आज की, यानी कि आज के तेजी के पीछे की खबरें, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया था, आपने देखा होगा। तो अब यस बैंक में निवेशकों को करना क्या चाहिए, इसमें देख सकते हैं इसके बाद में एक खास रेंज फंसा हुआ है। तो अब इसके बारे में टेक्निकल एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव ने कहा है। देख मैं नहीं कर रहा हूँ, सर्वेंद्र श्रीवास्तव जी वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म यस बैंक का जो शेयर है 10 रुपये से लेकर 18-19 के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और इसकी रेंज की बात करें 10 रुपये से 20 रुपये की इसकी साइकोलॉजिकल एक लेवल है जो लंबे समय से इस शेयर में बनी हुई है। आप भी देख रहे हैं 2 साल से यस बैंक 10 रुपये से लेकर 20 रुपये के बीच में ही फंसा हुआ, कहीं भी नहीं गया है, ना तो ऊपर गया है ना नीचे गया है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं, श्रीवास्तव खुद कह रहे हैं कि यस बैंक के शेयर अगर 20 रुपये के ब्रेकआउट को पार कर लेते हैं तो इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। सुना आपने, और तेजी आने की उम्मीद है। और श्रीवास्तव ये कह रहे हैं लेकिन अगले 12 महीने तक, यानी कि 12 महीना मतलब अगले पूरे साल तक 20 रुपये की रेंज में ही ट्रेड करने की उम्मीद है। तो फिलहाल यहाँ पे तेजी आने के कोई चांस नहीं है। सुना आपने। तो ये दोस्तों उनकी एनालिसिस है। वो कह रहे हैं कि 20 रुपये का ब्रेकआउट हो जाता है तो बड़ी तेजी आएगी। लेकिन वो खुद ये भी कह रहे हैं कि अगले 1 साल तक, अगले 12 महीने उन्होंने कहा है, तो अगले 1 साल तक यहाँ पे 20 रुपये की रेंज में ही इसकी बने रहने की उम्मीद है।
लेकिन यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल जो चार्ट है, मैंने जो 25 रुपये के यहाँ पे टारगेट दिए हैं या येस बैंक में, तो यहाँ पे दोस्तों मेरी जो यहाँ पे एनालिसिस मैंने किया है येस पे भी मैं टेक्निकल चार्ट पे आपको लेके चल रहा हूँ। अगर वो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे आज इसने हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट जरूर किया, अभी कप का नहीं किया। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो आपको ये एक साल नहीं, आपकी ये तेजी आपको 1 से लेकर 3 मंथ के अंदर ही आपकी ये 25 रुपये का टारगेट आपको आसानी से देखने को मिलेगा। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको येस बैंक टेक्निकल चार्ट पर। यस बैंक के टेक्निकल चार्ट पर दोस्तों आपको मैं लेके आया हूँ और यहाँ पे आपको मैं समझाना चाहूँगा कि यस बैंक देख सकते हैं इस एक कप पैटर्न इसने बनाया था, उसके पश्चात नीचे आके नीचे आया और देख इसने एक कप के जो डंडी होती है चाय पीने वाली हैंडल, वो भी इसने बनाई है। अब वो जो कप का जो पैटर्न का ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल जो पैटर्न का ब्रेकआउट है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है लगभग देख सकते हैं 17.50 और 18 के लगभग। लेकिन जो हैंडल ओनली हैंडल इसका ब्रेकआउट निकल के आ रहा है 17 के आसपास, तो इसने 17 का ब्रेकआउट आज यहाँ पे कर लिया है। अब स्टॉप हैंडल का अगर मैं हैंडल की बात करूँ, अगर हैंडल का जो दोस्तों ब्रेकआउट इसने किया है आज, तो हैंडल का स्टॉप लॉस देखते हैं, हैंडल ही आएगा ओनली 15 रुपये का स्टॉप लॉस है और 17 का इसने ब्रेकआउट किया, तो 18 क्या आएगा जो कप का ब्रेकआउट होना है वहाँ पे, यानी कि 18 रुपये का टारगेट इसको देना है 15 रुपये के स्टॉप लॉस के पहले। फिर जैसे अगर ये कप का ब्रेकआउट भी हो जाता है, ये कप देख सकते, कप दिखाई दे रहा है आपको, कप हैंडल का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो ही चुका है, तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होगा फिर 18 रुपये पे। फिर आप ये येस बैंक में दोस्तों जो साल भर का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे येस बैंक में देखने को मिलेगी। ये दोस्तों मैं एसएस मार्केट न्यूज़ आपको बता रहा है 90% के दोस्तों यहाँ पे पूरी एक्यूरेसी, 10% देखो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ नहीं हो जाए, कुछ भी हो जाए अपन कह नहीं सकते हैं, तो आप अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। लेकिन यहाँ पे जो मेरा एनालिसिस है दोस्तों मैं बता रही है कि कप और एंड हैंडल पैटर्न का अगर दोनों का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो येस बैंक में जो तेजी है वो 25 रुपये के आसपास के यहाँ पे जाती हुई आपको दिखाई देगी। आपको 20 रुपये की जो रेंज है वो भी यहाँ से टूटती हुई दिखाई देगी। ये देख सकते हैं ये 20 रुपये की रेंज है वो आपको यहाँ पे टूटती हुई दिखाई देगी, और येस बैंक जो 25 रुपये का टारगेट है वो ये इस रेंज में येस बैंक आपको आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ इस पर ये पैटर्न का ब्रेकआउट होती है, येस बैंक आपको यहाँ 25 रुपये के आसपास आपको आता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बेहतरीन बैंक निफ्टी की कॉल और निफ्टी की कॉल और ऑप्शन की कॉल और इक्विटी की कॉल मिलती है। आज भी दोस्तों मैंने यहाँ भी जो कॉल दी है, एचडीएफसी बैंक की कॉल दी है, एक्सिस बैंक की कॉल दी है, आईसीआईसीआई बैंक की कॉल दी है, बैंक निफ्टी की कॉल दी है, ऑप्शन की कॉल दी है। तो यहाँ पे दोस्तों ज़बरदस्त गुफी साइंस की कॉल दी है, तो ज़बरदस्त दोस्तों को कॉल जारी है। तो आप भी यहाँ पे छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते ही दोस्तों ऐड कर ली जाएगा यहाँ पे, और 90 से लेकर 99% की एक्यूरेसी दोस्तों देखो 1% से लेकर 10% दोस्तों कुछ भी हो सकता है शेयर मार्केट के अंदर। शेयर मार्केट तो ये सारा दोस्तों एक तरीके से है, ऑपरेटर भी यहाँ पे इसको प्ले करते हैं, सभी लोग बैठे हैं, तो इस 10% लॉसेज के चांस भी रहते हैं, स्टॉप लॉस के चांसेस भी रहते हैं, फिर भी 90% की एक्यूरेसी अपनी जा रही है। तो आप यहाँ पे छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते इसको ऐड कर सकते हैं। और ये दोस्तों याद रखना, इस वीडियो को आप याद करोगे, जैसे कप और एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है, तो अभी भी 18 रुपये तो येस बैंक को जाना ही जाना है, क्योंकि इसने हैंडल पैटर्न का आज ब्रेकआउट किया है। तो 15 रुपये का स्टॉप लॉस याद रखना, मात्र 15 रुपये का स्टॉप लॉस है। ये वाला स्टॉप लॉस हैंडल का ब्रेकआउट, तो हैंडल का स्टॉप लॉस इसको मतलब जूम करके आपको बता दूं, ये देखिए अगर इसने हैंडल का ब्रेकआउट किया तो इसका स्टॉप लॉस हैंडल का ही आएगा, 15 रुपये का स्टॉप लॉस है और 18 रुपये का आपका यहाँ पे टारगेट है। फिर ये एक रेंज बन गई, देख सकते एक रेंज बन गई है। अभी हो गया कप, ये कप का जो ब्रेकआउट होगा फिर इस रेंज से, एक तो ये इस रेंज से बाहर निकलेगा, एक कप का पैटर्न का ब्रेकआउट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देख रेजिस्टेंस देख सकते हैं, यहाँ ब्रेकआउट करेगा इसका, तो ये कप का ब्रेकआउट हो रहा है। फिर आपको येस बैंक 20 रुपये वो भी आपको जाता हुआ दिखाई देगा, 20 से जो बाहर बता रहे हैं, जो एनालिसिस बता रहे हैं 20 का अंदर ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको 20 को तोड़कर दोस्तों आपको ये 25 रुपये का लेवल भी येस बैंक यहाँ से आपको 25 रुपये का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेवल, ये भी दोस्तों आपको जाता हुआ दिखाई देगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।